Hello class 8th. Let us start our chapter 3rd, mineral and energy resources, with topic atomic minerals. Uranium, thorium, beryllium, lithium and zirconium etc. are included in the category of atomic minerals. The energy which is produced from these minerals known as atomic energy. वो एनर्जी, वो पावर जो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम और जिरकोनियम से बनाई जाती है उसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं. फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स एंड टेक्निकल नो हाउ आर मस्ट. एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए एटॉमिक प्रोडक्ट्स मिनरल्स का अवेलेबल होना और उसको कैसे बनाना है वो टेक्निक हमें आनी चाहिए. Atomic energy centers have been established in the countries like USA, Russia, Japan, UK and India. यूरेनियम जो है वो हमें भारत के सिंहभूम, झारखंड, गया, सहारनपुर और उदयपुर में मिलता है. थोरियम हमें स्टेट्स ऑफ केरला, झारखंड, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में मिलता है. और लिथियम जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड केरला स्टेट्स में पाया जाता है. These atomic minerals should be used very carefully. हमें इनका बहुत ही सावधानीपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए. These should only be used for the development of the country by generating energy and not for destruction and pollution. It will be a very wise step. Atomic energy का प्रयोग हमेशा देश की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, ना कि किसी की बर्बादी के लिए. ये एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा अगर हम इसको अपनी डेवलपमेंट में खर्च करेंगे. नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैन्स वेरियस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज. वो संसाधन जो इंसान को अलग अलग कामों के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं उनको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. मैन नीड्स एनर्जी फॉर डोमेस्टिक स्टोव टू द बिग इंडस्ट्रीज. इंसान को जो एनर्जी है घर के किचन से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाने तक के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. देयर आर सम एनर्जी रिसोर्सेज विच द मैन हैज़ बिन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको इंसान काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहा है. दीज इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. उसमें हम कोयला, तेल और नेचुरल गैस का प्रयोग कर रहे हैं. दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जानते हैं. ऑन द अदर हैंड द मैन हैज़ स्टार्टेड यूजिंग और इज़ कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज. अब इनके अलावा इंसान जो है और रिसोर्सेज के बारे में भी खोजबीन कर रहा है. दीज आर चीपर, न्यू, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दीज इंक्लूड solar energy, wind energy, sea waves energy, tidal energy, cow dung energy, energy from other waste materials, geothermal energy, hydroelectricity, etc. Now we will study about some conventional as well as non-conventional sources of energy. First one is coal. Coal is black or brown colored organic substance in which carbon is the main constituent. कोल जो है एक तो कार्बन तत्व से मिलकर बना है. ये काला या भूरे रंग का होता है. इट इज़ एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. इट इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग और फॉर बोथ द पर्पसेस. ये ज्वलनशील पदार्थ है. इसका प्रयोग हम गर्मी पैदा करने के लिए या रोशनी पैदा करने के लिए करते हैं. यूज फॉर डोमेस्टिक कोर्स, big industries and for running the railways. Coal is also used in the thermal plants for the generation of electricity. हम अपने घरों में, रसोई घर में कोयले का प्रयोग करते हैं. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कोयले का प्रयोग किया जाता है. रेलवेज़ में रेल को दौड़ाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा कोयले का प्रयोग थर्मल प्लांट्स में किया जाता है बिजली को पैदा करने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट द कोल कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज. कोयले में कितना कार्बन कंटेंट है उसके आधार पर कोयले को 4 भागों में, 4 तरह के कोयले में बांटा गया है.
Of the first one is anthracite, second is bituminous, third one is lignite, and fourth one is peat. Of the four categories of coal, anthracite is the best and peat is the lowest quality. अगर हम इन चार तरह के कोयले की बात करें, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है और हल्का कोयला जो है वो पीट है. कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द अर्थ. धरती के अंदर सेडिमेंट्री चट्टानों से कोयले की प्राप्ति होती है. अर्थ इज बीइंग डग टू रीच द कोयल माइंस. धरती की खुदाई की जाती है कोयले की खान तक पहुंचने के लिए. इट इज़ वेरी रिस्की टू वर्क इन द कोल माइंस. कोयले की खान में काम करना जान को जोखिम में डालना. कोल इज़ फाउंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कई हिस्सों में कोयला पाया जाता है. यूएसए रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल विद 24%. अमेरिका जो है दुनिया का 24% हिस्सा जो है वो कोयला पैदा करता है और नंबर 1 पोजीशन पे है. चाइना, रशिया, पोलैंड एंड यूके ऑक्यूपाई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस respectively in the production of coal. India produces about 4% of total world coal, occupies the 6th position. हमारा भारत दुनिया का 4% कोयला पैदा करता है और 6वें पोजीशन पर है. Coal is found in many states of India. Jharkhand leads in production as well as the reserves of coal and produces about 23% coal of the country. दुनिया का 4% हिस्सा कोयला जो है हमारा भारत प्रोड्यूस करता है और उस 4% का 23% हिस्सा जो है हमारे भारत के झारखंड स्टेट में मिलता है. दमका, हजारीबाग, धनबाद एंड पलामू आर द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ झारखंड. झरिया, बोकारो, गिरधी एंड करणपुरा आर अदर इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स. छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा प्रोड्यूस कोल इन वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़. कोरबा, बिरमपुर, लखनपुर, झिलमिली, संबलपुर, सुंदरगढ़ are important coal producing areas. Coal is also produced in the states of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh, Assam, Bihar, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. Petroleum or mineral oil. Petroleum or mineral oil is found in the sedimentary rocks. Therefore, it is also called rock oil. पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल जो है सेडिमेंट्री चट्टानों से मिलता है और इसको हम रॉक ऑयल, चट्टानों का तेल भी कहते हैं. इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड स्टार्टेड विद मशीनरी, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैव स्पेशल इम्पॉर्टेंस. आजकल के युग में हर जगह आपको मशीनें ही मिलेंगी और इस मशीनी युग के लिए पेट्रोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड. पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. ऑयल इज़ यूज्ड इन मैनी मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज. ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्कूटर टू एरोप्लेन्स डिपेंड अपॉन मिनरल ऑयल ओनली. स्कूटर से लेके एरोप्लेन तक उनको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है. ऑल्दो द रीजन्स बिहाइंड इट्स एक्यूमुलेशन इन द रॉक्स आर नॉट फुली नोन, yet it is assumed that it is an organic substance which comes from the decaying and decomposing of plants, animals and other creatures in the sedimentary rocks. अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया है कि चट्टानों के अंदर ऑयल जो है वो कैसे इकट्ठा होता है, पर यह माना जाता है जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जैसे कि पेड़ पौधों का गलना सड़ना, ज़मीन में दब जाना, जानवरों का दब जाना या और भी तरह के जीव जंतु जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं तो उनमें तेल इकट्ठा हो जाता है. द ऑयल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. जब हम धरती के अंदर से तेल निकालते हैं तो उसको हम एकदम सीधे तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते. दिस इज़ नोन एज क्रूड ऑयल. उसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं या कच्चा तेल कहते हैं. दिस क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड इन द ऑयल रिफाइनरीज. इस क्रूड ऑयल को पहले रिफाइनरीज़ में रिफाइन किया जाता है और फिर उसको कैटेगराइज मतलब उनको लेवल में बताया जाता है कि उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे. ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. USA, Russia and its adjoining countries and China have good resources of oil. Middle East countries, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait, etc. all are very rich in petroleum products. Oil is also extracted in many countries of Australia, Africa and South America continent.
ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें तेल मिलता है। द पोजिशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी साउंड। इट प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 33.4 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें तेल के मामले में तो वो बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी 33.4 मिलियन टन्स के लगभग भारत में क्रूड ऑयल पैदा होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान स्टेट्स ऑफ इंडिया आर प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरन, हुगरजन, अंकलेश्वर, कंबट, अहमदाबाद, बारमर, मनभूम एंड मुंबई हाई आर चीफ मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। ये भारत के वो राज्य हैं जहाँ पर हमें तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। क्लास 8, आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप कोशिश करें कि अपना लेसन जो है वो खुद रीड करें, उसको समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इंडिया के मैप में ये स्टेट्स को जो है शो करें कि कौन से स्टेट में आपको कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। विल कंटिन्यू आवर वीडियो इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।